हेलो बच्चों, देखो बेटा बात करते हैं। हमारा आज नया टॉपिक चलेगा। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा आपने कर ली होगी। एक्सरसाइज 1.1 आपने कर रखी है, 1.2 आपने कर ली, 1.3 आपने कर ली होगी। पहले बता चुका हूँ 1.3 इंपॉर्टेंट थे, उसके कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। तो बेटा आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, तो बड़े ध्यान से समझना। आज हमारा नया टॉपिक क्या है समझना बच्चे। देखो भाई, पहले चलेगा बच्चे हमारे यूनिवर्सल सेट। क्या चलेगा बच्चे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हाट मीन्स ऑफ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। भाई ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट आते हैं। जैसे बच्चे समझो भाई, अगर मैं बात करूं नंबर्स के लिए, जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का यूनिवर्सल सेट क्या होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर होता नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो उन सब का कैसा सेट होगा? रियल नंबर कैसा सेट होगा? यूनिवर्सल सेट होगा सारे के सारे नंबर्स के लिए। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? या जैसे हम बात करते हैं, देखो बच्चे जैसे हम बात करते हैं, मेरे पास ए कोई सेट है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का। एक मेरे पास बी कोई सेट है, द सेट ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल। ठीक है मेरे बच्चे। अब इनका कोई यूनिवर्सल सेट बनाओ। तो बेटा पहली बात तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा यूनिवर्सल को? यू से डिनोट करते हो, इस यू से। यू यूनिवर्सल सेट ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। होगा नहीं होगा? किसके लिए? इनके लिए, इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल क्या होगा भाई? अगर द सेट किसका? ऑल ट्राइंगल्स का जो सेट होगा वो इन दोनों के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है मेरे बच्चे जिसके अंदर सारे के सारे सेट लाई करते हैं। तो हर सेट्स का अपना अपना एक यूनिवर्सल होता है। जैसे और ले लेते हैं, ए कोई सेट है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है मेरे बच्चे। एक बी कोई सेट है, वो क्या है? 0 है, 1 है। ठीक है मेरे बच्चे। एक सी कोई सेट है, वो है बच्चे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है मेरे बच्चे। अब इनका यूनिवर्सल बताओ, इनके लिए यूनिवर्सल क्या होगा? तो इनके लिए यूनिवर्सल क्या हो सकता है भाई? इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो मैंने यहां तक ले लिया बस। तो क्योंकि ये वाला सेट भी इसके अंदर लाई कर रहा है, ये वाला सेट भी इसके अंदर लाई कर रहा है, ये वाला सेट भी इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इन तीनों के लिए ये कैसा सेट हो गया? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेट लाई करते हैं। जैसे नंबर्स का, सारे नंबर्स का यूनिवर्सल कौन होता है? रियल नंबर्स। और भाई ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। समझ में आ गए मेरे बच्चे? तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेट लाई करते हैं। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो चलो हम आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। तो यूनिवर्सल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिवर्सल बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, और यूनिवर्सल को आपको किस चीज से डिनोट करते हैं ये चीज आपको आना चाहिए। यूनिवर्सल होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेट लाई करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। अब जरा आगे की बात करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चे, आगे क्या है क्या नहीं है। चलिए यहां से आपका इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है बच्चे? वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जब भी हम सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। जैसे हम बात करते हैं मेरे बच्चे, अभी हमने एक सेट लिया था, यूनिवर्सल सेट है ना बच्चे। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करते हो एक रेक्टेंगल से। ये हमने एक रिप्रेजेंट कर दिया। कैसा है मेरे बच्चे? ये हमने ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये लिया हमने, ऐसे बना दिया। तो ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट है। मतलब बाकी का जो भी सेट आएगा वो इसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? आप किसको? यूनिवर्सल सेट। तो ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है मेरे बच्चे। तो होता क्या है वेन डायग्राम? लिख देता हूं बच्चे यहां पर, वेन द सेट्स रिप्रेजेंट बाय किससे बच्चे? डायग्राम।
जब भी हम सेट्स को या सेट्स के रिलेशंस कैसे, जैसे भी अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कैसे सब सेट हो गए, कुछ भी सेट्स हो गए, अभी आगे भी हम बहुत सारे रिलेशंस पढ़ेंगे। तो जब भी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग डायग्राम तो उसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है मेरे बच्चे, देखो जरा और लेते हैं। जैसे हमारे पास ए कोई सेट है 1 2 3, एक बी कोई सेट है बच्चे, ये रहा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट हो गया, और यूनिवर्सल के अंदर कहाँ से नंबर हो गए 1 to 10 हो गए बच्चे, हो गए नहीं हो गए भाई 1 to 10 पूरा लिख देता हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये सेट्स हैं। अब इन सेट्स को मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, देखना बच्चे, सबसे पहले मैंने क्या बनाया यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल तो हो ही होगा, हो गया ये यूनिवर्सल हो गया। और इसके ऊपर क्या लिख दिया बच्चे मैंने यू, ये है यूनिवर्सल, कि इसके अंदर सारे नंबर है 1 2 लेके ए तक। अब मुझे कौन कौन से रिप्रेजेंट करने, ए और बी, ये बना दिया मैंने ए, और ये क्या बना दिया मैंने बी। हाँ, सर्कल से आप बना सकते हो, आप और भी कोई भी फिगर यूज कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि यूनिवर्सल के लिए आपको सिर्फ क्या यूज करना है, और छोटे छोटे सेट्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सर्कल भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर शेप इसकी कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, बट इसीलिए हम रेक्टेंगल और सर्कल से इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्कल से छोटे छोटे सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किससे मेरे बच्चे, रेक्टेंगल से आप यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब देखो जरा बड़े ध्यान से, तो ये सेट था, ये सेट ए है, इसके अंदर हमने एलिमेंट डाल दिए क्या 1 2 और 3। ये सेट क्या है, बी है, पूरा पूरा है ना बी, ये पूरा पूरा होगा बी। इसके अंदर 4 5 और 6, तो ये पूरा पूरा सेट बी है भाई, ये पूरा पूरा ये। तो इसका मतलब देखो ना 1 2 3 बी सेट में तो आ रहे हैं ना, तो इसीलिए ए सेट को बी के अंदर रखा गया है, क्योंकि 1 2 3 ए सेट में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे, क्यों रखा है मैंने बी सेट के अंदर ए सेट को रखा है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 बी सेट में आ रहे हैं। और 4 5 6 और आगे इधर लिख लेते हैं 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और देखो यूनिवर्सल के अंदर दोनों आ रहे हैं, ए सेट भी आ रहा है और बी सेट भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का जब भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वेन डायग्राम इज द डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इज नोन एज क्या मेरे बच्चे, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये अभी कुछ बना लो इस तरीके से, फिर हम अभी आगे जब रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे सेट्स के, वहां आपको और तरीके से वेन डायग्राम आपको पता चलता रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, जब हम एक डायग्राम की हेल्प से एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। बात समझ में आ गई बच्चे, तो पॉज द वीडियो तो नोट डाउन। चलो बच्चे, अब वेन डायग्राम आपने देख लिया क्या होता है क्या नहीं। अब बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने वाले हैं। अब क्या चलेंगे, ऑपरेशंस ऑफ किसके, सेट के, सेट के ऑपरेशंस चलेंगे। ऑपरेशंस कैसे, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। ऑपरेशंस बहुत तरीके के होते हैं सेट्स के, तो ये टॉपिक है एक ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस आएंगे। तो पहला क्या है मेरे बच्चे, यूनियन ऑफ सेट। क्या है, यूनियन ऑफ सेट ऑपरेशन है पहला। क्या है पहला ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट, मतलब सेट्स के हमारे को क्या यूनियन। तो पहले यूनियन का मतलब समझो। यूनियन का मतलब तो पता है ना, यूनियन का मतलब, अरे पता ना भैया, एक साथ हो जाना। यूनियन का मतलब क्या हो जाना, कंबाइन, यूनियन बना लेना। अबे यूनिटी जिसको बोलते हैं, एक साथ कंबाइन हो जाना। ठीक है बच्चे, तो यूनियन का मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर सेट्स कंबाइन विद ईच अदर। जब दो या दो से ज्यादा एक साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाते हैं, इन विच सेम एलिमेंट्स अकर वंस। जो भी सेम एलिमेंट होंगे वो सिर्फ एक ही बार आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, वो सिर्फ एक ही बार आएंगे। देखो जैसे कैसे, जैसे हमारे पास ए कोई सेट है, 1 है 2 है 3 है 4 है। एक बी कोई सेट है बच्चे, 4 है 5 है 6 है। अब देखो भाई जरा कर लेते हैं,
भैया ये एक ए बंदा था, ये एक ए सेट है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ये एक बी सेट है, इसके पास एलिमेंट है 4 5 6। अब हम इन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी, तो बच्चे बड़े ध्यान से देख लेना पहले, इट इज द सिंबल ऑफ किसका, यूनियन का। ये सिंबल होता है यूनियन का, ठीक है मेरे बच्चे, इसको किस चीज का सिंबल बोलते हैं, यूनियन का, समझ लो। देखो फिर बता दे रहा हूं, यहाँ पर ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ये इसके ऊपर देखो इस तरीके से आप बना देना भाई, यू बना के इस तरीके से आप बना दोगे तो ये किस चीज का होता है, यूनिवर्सल। किसका होता है, यूनिवर्सल। और ये किस चीज का होता है मेरे बच्चे, यूनियन। ये किस चीज का होता है, यूनियन का। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, तो ये किस चीज का है, यूनियन का। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ए यूनियन बी, मतलब ए ने बी के साथ क्या बना लिया भैया, कि अपना एक यूनियन बना लिया, दोनों सेट क्या हो गए, कंबाइन। तो ए यूनियन का मतलब है कि ए बी के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, 1 2 3 4 5 और 6 जो एलिमेंट्स दोनों में आ रहे थे, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन थे, या कॉमन एलिमेंट्स आप लिख सकते हो, इन विच कॉमन एलिमेंट्स अकर वंस, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। रिटन होना है ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब है कि दोनों एक साथ क्या हो जाना, कंबाइन हो जाना, ठीक है मेरे बच्चे। और आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। एक बी सेट लेते हैं, ये एक डी सेट ले लेते हैं, ये हमारे पास 1 है 2 है, और कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए ई आई, ठीक है बच्चे। और एक ई सेट ले लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं बच्चे एफ जी एच, दैट्स क्लियर। अब देखो, अब दोनों में कुछ कॉमन थोड़ी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, नहीं दिख रहे ना, बट अब इसका यूनियन तो बनाओगे तो ये आएगा ए ई आई एफ जी और एच, ठीक है मेरे बच्चे, यूनियन ये आएगा दोनों का। बात समझ में आ गई। अब इनको सीखेंगे कैसे, कि कैसे आप इनका डायग्राम बनाएंगे, मतलब वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो जरा देखो वेन डायग्राम बड़े ध्यान से, ठीक है जी। चलिए बच्चे वेन डायग्राम देखना बच्चे बहुत ध्यान से। चलिए तो वेन डायग्राम हम बना लेते हैं, यहाँ पर बना दे बच्चे हम ऊपर, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना। चलिए ऐसे बना लेना बच्चे, ये क्या है, यूनिवर्सल। अब आप कहोगे भैया यूनिवर्सल क्यों बना रहे हो, अब तो यूनियन बना रहे हो, यूनिवर्सल क्यों बना रहे हो। अरे अभी आपको बता के तो आया कि हर सेट किसके अंदर लाई करता है, हर सेट यूनिवर्सल, और हर सेट का यूनिवर्सल तो होता ही होता है। तो सबसे पहले आपको डायग्रामिकल रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप, तो बच्चे वेन डायग्राम का मतलब है कि हमें उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, और वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर सेट का यूनिवर्सल एग्जिस्ट करता है, होता ही होता है। अगर मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी बनाया है तो इसका भी कोई ना कोई यूनिवर्सल रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको पहले यूनिवर्सल तो बनाने बना, तो ये हमने बनाया पहले यूनिवर्सल। अब इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब समझो बच्चे कैसे होगा, ये सेट ए और भैया ये सेट बी। आप समझो बच्चे, ये सेट ए और ये सेट बी, अब समझो भाई बहुत ध्यान से समझना। भैया आपने इन दोनों को कट क्यों कर दिया, क्योंकि इनके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे 4 और 4, तो इस तरीके से कट करते हुए पार्ट बनेंगे, जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा होगा 4, और ए के अंदर होंगे 1 2 और 3, और यहाँ पर बी के अंदर अगर होंगे तो 5 और 6। देखो बी के अंदर क्या हो गए 4 5 6, ए के अंदर क्या हो गए 1 2 3 4, दैट्स क्लियर। तो इसलिए इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनता है कट करते हुए, ठीक है। अब इनको रफ कर देते हैं, क्योंकि एलिमेंट इसमें नहीं दिखाने होते, एलिमेंट्स इसमें दिखाने नहीं होते, ये बात आपको समझ में आ गई। ये बनाया मैंने यूनिवर्सल, ये बनाया ए सेट, ये बनाया मैंने बी सेट। अभी यूनियन नहीं बना, यूनियन दोनों कंबाइन हो गए। अगर मैं कहूं कि भाई पहले ये दो पार्टी हैं अलग अलग, इस पार्टी का फ्लैग कुछ और था, इस पार्टी का फ्लैग कुछ और था, जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो दोनों का एक ही फ्लैग हो जाएगा ना, मतलब दोनों का कलर सेम हो जाएगा ना, तो बच्चे यूनियन, तो ये बनेगा देखो यूनियन, ये बनेगा इस तरीके से। आप इसको शेड कर देंगे पूरे को। हाँ बच्चे कैसे भी शेड करते हैं, तो ये किसका डायग्राम बना, ए यूनियन बी, दैट्स क्लियर। बात समझ में आ गई। और क्यों मैंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा था, क्योंकि एक एलिमेंट इनमें कॉमन आ रहा था, ठीक है बच्चे। अब इसका बनाते जरा देखना। सबसे पहले क्या बनाया हमने, सबसे पहले
यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये बन गया बच्चे, यूनिवर्सल सेट बन गया। अब ई, ये डी सेट और ये ई सेट, ये बन गया भैया, ये डी और ये ई, ये दोनों में एक दूसरे ने इंटरसेक्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन थे नहीं, तो दोनों अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने जोड़ दिए हैं, यहाँ आप इसको ये भी बना सकते हो यार, ये बना दिए, ये भी कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, कर दिया ना। बट दोनों का कलर सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों का आपने यूनियन बनाया है, तो आप इसको बोलोगे डी यूनियन ई। बात समझ में आ गई? अगर दोनों में कॉमन रहेगा तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए बनेगा, और दोनों में अगर कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग बना के बस कलर सेम कर देना है। कलर सेम से यूनियन का पता चलता है, कलर सेम से यूनियन का पता चलता है। बात समझ में आ गई? दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो ये किस चीज का? ये भी है यूनियन बी का, ये डी यूनियन ई का है। ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? ये ऐसे क्यों दिख रहा है? क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट था, ये रहा, बट दोनों का कलर सेम होगा तो ये यूनियन बी का है। ये भी दोनों का कलर सेम है, दोनों का मतलब एक ही चीज के कंबाइन होके बन रहे हैं, बट अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं था। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक बार पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ तक कुछ भी डाउट्स हैं तो आप एक बार अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी आपके पास ऑनलाइन हुई साथ के साथ, तो आप पूछ सकते हैं। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे? चलो बच्चे, अब और क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास ए कोई सेट है 1 2 3, एक बी कोई सेट है, वो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये है बच्चे, आप निकाल रहे हो ए यूनियन बी। जरा बताइए, देखो क्या है ए यूनियन बी? ए और बी को कंबाइन कर रहे हो तो क्या आया ए यूनियन बी? जरा बड़े ध्यान से बताना बच्चे। 1 2 3 4 5 6 आया नहीं आया? क्योंकि ए के तो एलिमेंट सारे इसमें लाई कर रही हैं और कंबाइन कर रहे हो तो कंबाइन हो जाएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार लिख देते हैं, है ना बच्चे? तो क्या आया मेरे बच्चे? 1 2 3 4 5 और 6। क्या आप ये कह सकते हो कि ए यूनियन बी इक्वल टू भी किसके? पूरे सेट किसके इक्वल आ गया? बी सेट के, क्योंकि वो बी सेट इक्वल था। तो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि दो सेट को कंबाइन करो और वो एक सिंगल सेट ही बन जाए। ठीक है मेरे बच्चे? और देखते हैं अब इसका वेन डायग्राम बनाते इसी का। चलो बनाते हैं। ये हमारे पास ये आया, ये आया बच्चे, ये क्या है? यूनिवर्सल। ये क्या है बच्चे? ए सेट। ये बच्चे ले लेते हैं पूरा हमने एक सेट ले लिया। और अब देखो ना, क्या ए सेट पूरा बी के अंदर ही तो आ रहा है, तो ये पूरा बी, तो इसके अंदर ही क्या बना दूंगा मैं? ए सेट बना दूंगा। ये बना दिया, छोटा सा सेट बना दिया नहीं बना दिया? अब ये ए सेट है और ये पूरा क्या है? बी सेट है। क्या बनाना है? यूनियन दिखाना है, तो ए यूनियन बी और इक्वल टू किसके आ रहा है? बी सेट के। तो पूरा बी एक कलर का हो जाएगा, तो पूरा बी यही तो है, हो गया। तो ये भी बन गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। और जो इक्वल किसके आ रहा था? बी के, तो पूरा बी सेट एक ही कलर का हो गया, जिसमें एक खुद ही उसके अंदर आ गया, तो वो भी सेम ही कलर का हुआ। बात समझ में आ गई बच्चे? दैट्स क्लियर। और यहाँ तक कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं मुझसे, पहले बता दे रहा हूँ। चलिए और बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं डी कोई सेट लिया हमने, और एक और ले लेते हैं 5 6 7 8 ले लिया बच्चे। ई कोई सेट लिया बच्चे हमने ले लिया 7 8 9 10 11। दैट्स क्लियर। अब निकाल रहे हैं इसमें डी यूनियन ई, तो बताओ जरा क्या क्या एलिमेंट है? 5 आया, 6 आया, 7 8 9 10 11। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब यहाँ पर इसका क्या बना रहे हैं? वेन डायग्राम बनाए। चलिए बच्चे वेन डायग्राम बनाते हैं। ये रहा, ये यूनियन, ये सेट डी, ये सेट। अब डी और ई, अच्छा अब देखो जरा बनेंगे कैसे? क्या डी पूरा ई में है? नहीं है। क्या ई पूरा डी में है? तो एक दूसरे के अंदर तो नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या अलग अलग बनेंगे? अलग अलग जैसे भी बना के आए थे 5 6 7 8 अलग अलग भी नहीं बन सकते क्योंकि कॉमन दिख रहा है। तो कैसे बनेंगे? एक दूसरे को कट करते हुए। तो एक ये बना और एक ये बन गया, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये बना हमने डी सेट और ये हमने क्या लिया? ई सेट। ये कट वाला पार्ट जो कॉमन थे 7 8 थे इसमें आ गया। इस पूरे को कलर कर दो तो क्या बन गया इसका? डी यूनियन ई। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो मेरे हिसाब से अब आपको वेन डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यूनियन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इनको भी एक बार बना लो मेरे बच्चे, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अगला टॉपिक हमारा चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? यूनियन ऑफ सेट की।
तो पहले एक बार इसको लिख लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलो बच्चे अब बात करते हैं ऑपरेशंस, सॉरी बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बच्चे, यूनियन ऑफ सेट। बेटा प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, अच्छे से आनी चाहिए, तो बड़े ध्यान से समझते रहना। पहली प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए। व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट, मतलब ए कोई सेट है 1 2 3 4, एक बी कोई सेट है 4 5 6, ए यूनियन बी निकालो कितना आएगा, वे दोनों को कंबाइन कर दो 1 2 3 4 5 और 6, और बच्चे बी यूनियन ए निकालना क्या आएगा, वही आएगा 1 2 3 4 5 और 6। चाहे ए को बी के साथ कंबाइन करो, चाहे बी को ए के साथ कंबाइन करो, आना तो सेम ही एलिमेंट है, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल किसके होता है मेरे बच्चे, बी यूनियन ए के। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अच्छा एक चीज मैं आपको बता के आ चुका हूँ, या मैं आपको करके आज बता के आ चुका हूँ, आप सीख के भी आए होंगे। जैसे आप सीख के आए हो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए के, तो ये भी आपके प्रॉपर्टीज होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी के, करके आए हो ना, तो इनको बोलते हैं एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, होती है नहीं होती, तो जरा इनको भी ध्यान से रखना। तो मैं बता के चलूँगा कि ये हमारी एसोसिएटिव है, ये हमारी कॉम्यूटेटिव है, ठीक है मेरे बच्चे। जरा बच्चे बड़े ध्यान से देखो, तो बच्चे देखो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है मेरे बच्चे कॉम्यूटेटिव लॉ, क्या बोलते हैं इसे, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तीन सेट आ गए, ए यूनियन बी यूनियन सी। भाई चाहे आप बी और सी का यूनियन निकाल के ए के साथ कंबाइन करो, चाहे आप ए और बी का यूनियन निकाल के सी के साथ कंबाइन करो, तब भी क्या आएंगे, वो इक्वल आएंगे। देखो कैसे देखो बच्चे कैसे, हम एक और सी सेट और ले लेते हैं, और सी सेट है बच्चे हमारे पास 6 और 7 और 8। पहले आपने निकाला ए यूनियन बी, ये निकाल रखा है ए यूनियन बी। आपने अब ए यूनियन बी निकाल के उसको कंबाइन कर दिया किसके साथ, सी के साथ, तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चे। और चाहे आपने पहले बी यूनियन सी निकाला हो, तो बी यूनियन सी क्या आएगा बच्चे आपका 4 5 6 7 8, और फिर उसके साथ ए को कंबाइन करा हुआ आपने, तो फिर भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आएंगे, नहीं आएंगे मेरे बच्चे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है मेरे बच्चे। तो चाहे आप ए यूनियन बी को कंबाइन करके सी के साथ कंबाइन करो, चाहे बी यूनियन सी के साथ कंबाइन करके ए के साथ कंबाइन करो, दिस लॉ इज नोन एज क्या मेरे बच्चे, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है मेरे बच्चे। चले हम आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, ए यूनियन ए। अगर ए का कंबाइन ए के साथ ही करोगे तो क्या आएगा, ए तो आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ए यूनियन यूनिवर्सल। किसी सेट है, जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का यूनियन बना रहा हूं रियल नंबर्स के साथ। भैया रियल नंबर में तो खुद ऑलरेडी क्या आते हैं, नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, नहीं आएगा मेरे बच्चे। तो ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। अगर आप किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल के साथ अगर आप बनाते हो तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अगर आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ आप यूनियन बनाते हो तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि वो ये वाला सेट तो यूनिवर्सल सेट में खुद अपने आप आता ही है। तो जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल करके आए थे ना, ए और बी बनाया और रिजल्टेंट मिलके बी आया, क्योंकि ए बी के अंदर खुद था, पहले था नहीं था। अभी आपने अपनी कॉपी में नोट करा होगा, जरा देखो ए यूनियन बी अभी हमने बनाया और इक्वल टू वो बी के इक्वल आया था, क्योंकि ए उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था नहीं कर रहा था। तो अगर ऐसे हम ए यूनियन यूनिवर्सल निकाल रहे हैं तो वो यूनिवर्सल आएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी यूनिवर्सल के अंदर है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 क्या है मेरे बच्चे, नंबर 5। चलो बच्चे नंबर 5, ए यूनियन 5। ए यूनियन 5 मतलब ए कोई सेट है और कोई 5 कोई सेट है, एम्प्टी सेट के साथ अभी तो क्या आएगा, ए। मतलब अगर हम बात करें ए कोई सेट है और एक बी एक ई कोई सेट है जो खुद क्या है, 5 है, और 5 का मतलब सिर्फ क्या होता है, ब्रेसेस। ये तो होता है बच्चे, बताया ना 5 का मतलब नल सेट, ठीक है मेरे बच्चे। अब ये दोनों जो सेट है, अब इस सेट में और इस सेट के अगर तो ब्रेसेस तो इसके अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं ना,
तो वो खुद सेट क्या आ जाएगा, ए सेट ही तो आ जाएगा। तो ए यूनियन फाइव ऑलवेज क्या होता है मेरे बच्चे, फाइव। दैट्स क्लियर। इस आइडेंटिटी को बोला जाता है मेरे बच्चे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है मेरे बच्चे, या लॉ ऑफ फाइव एलिमेंट भी बोल देते हैं इसके। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज है यूनियन ऑफ सेट की। ये आपको बच्चे अच्छे से पता होनी चाहिए, इनको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलो बच्चे अब बात करते हैं नए टॉपिक की। नया टॉपिक क्या है बच्चे, समझो जरा बड़े ध्यान से। अभी तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ऑपरेशंस में हमने यूनियन ऑफ सेट पढ़ लिया। अब जरा बात करते हैं बेटा सेकंड ऑपरेशन की। सेकंड ऑपरेशन क्या है मेरे बच्चे, इंटरसेक्शन ऑफ किसका मेरे बच्चे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्ट मतलब कट रहे हैं, जहां पर दो पार्ट एक दूसरे को कट कर रहे हो, मतलब मेरे बच्चे कॉमन पार्ट। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे कॉमन पार्ट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब है कि जो कॉमन होता है। तो देखो बच्चे, द इंटरसेक्शन ऑफ set A and set B is set of all elements which are common in set A and set B। जो मेरे बच्चे कॉमन होते हैं दोनों में, जरा बड़े ध्यान से समझना बच्चे। क्या होता है, इंटरसेक्शन भी एक सेट ही होता है, उन एलिमेंट्स का सेट होता है मेरे बच्चे जो दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ए कोई सेट है मेरे बच्चे 1 2 3 4 5, एक मेरे पास बच्चे बी कोई सेट है 4 5 6 7 8 है, नहीं है मेरे बच्चे। इन दोनों में जरा कॉमन एलिमेंट्स मुझे बताओ क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स का सेट क्या बन गया, 4 और 5। भाई कॉमन एलिमेंट इसमें भी 4 5, इसमें भी क्या है 4 5, तो कॉमन एलिमेंट्स का सेट क्या बना 4, 5, उसको किस में बंद कर दिया, ब्रेसेस में बंद कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और दिस इज द सिंबल ऑफ किसका मेरे बच्चे, इंटरसेक्शन ऑफ किसका, सेट का। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। आप ये भी कह सकते हो ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन मतलब इसमें इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है एलिमेंट्स, उसको डिनोट करता है। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। अब जरा और देखते हैं, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई सी सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है 2 है 4 है 6 है 7 है 8 है 9 है, ठीक है जी। और हमारे पास एक कोई ई डी एलिमेंट, डी हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है बच्चे 2 4 6, ये ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ये हम ले लेते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। ये किस चीज का सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स का है ना। ये किस चीज का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन दोनों में कॉमन निकालो क्या आएगा, तो सी इंटरसेक्शन डी कितना है बच्चे 2 4 और 6। दैट्स क्लियर। तो ये हो गया मेरे बच्चे कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। तो इंटरसेक्शन में खुद भी एक सेट ही होता है, बट कौन से एलिमेंट्स का, जो दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है मेरे बच्चे। अब जरा इसका वेन डायग्राम देखते हैं बच्चे, जैसे इसी का बना देते हैं। जरा देखो, ये देखो बच्चे, ये हमने क्या बनाया, क्या बनाया, यूनिवर्सल सेट। बता के आ चुका हूं कि यूनिवर्सल सेट तो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि एवरेज सेट किसके अंदर लाई करता है, यूनिवर्सल। हर सेट का यूनिवर्सल होता ही होता है। ठीक है बच्चे। अब ये हमने एक सेट ए बनाया और ये हमने एक सेट बी बनाया, ये ए और ये बी। ठीक है मेरे बच्चे। दोनों को देखो क्या करा, कट करवाया। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स थे। सिखा के आ चुका हूं बच्चे लास्ट में। तो 4, 5। अब इन दोनों के कॉमन पार्ट यही तो है बच्चे दोनों का। तो ये किस चीज का वेन डायग्राम हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। इसका बनाते हैं जरा वेन डायग्राम। ये आया हमारे पास, ये आया इस तरीके से,
ठीक है बच्चे, ये इसका यूनिवर्सल हो गया, ये सी सेट आया और ये क्या है डी सेट आ गया मेरे बच्चे, ये सी और ये क्या आ गया डी, इनमें भी कॉमन एलिमेंट है 2 4 6, तो ये हो गया मेरे बच्चे तो सी इंटरसेक्शन डी। दैट्स क्लियर। तो ये किस चीज का वेन डायग्राम है बच्चे, तो जो भी आपको शेडेड पार्ट करना है वो कौन सा करना है आपको, कॉमन पार्ट वाला, कॉमन वाला एरिया आपको क्या करना है, शेडेड करना है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, यहाँ पर भी आपको किसका वेन डायग्राम बनाना आ गया, ठीक है जी। तो जरा अब बड़े ध्यान से देखो, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो वो सेट जो दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट से मिलके बनता है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है बच्चे। तो ये इसका क्या होता है सिंबल, ये इसका क्या होता है सिंबल होता है। अभी मैं एक जगह लिख दूंगा कि भाई एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन का क्या होता है, यूनियन का क्या होता है, सबसेट का क्या होता है, अभी हम लिख देंगे इन्हें भी। अभी हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वो सारे सिंबल्स भी लिख लेंगे एक बार, ठीक है मेरे बच्चे। तो पहले एक बार इतना लिख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। पॉज द वीडियो। चलो बच्चे, अब और हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये कोई ए सेट है, ए सेट है, ये आपके बार कोई और लेते हैं बी सेट लेते हैं, एक बी है सेट, ये रहा 1 2 3 4, और एक ये सी सेट है मेरे बच्चे, ये है 5 6 7 8। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अच्छा, अब इन दोनों में देखो बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहा हूं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट तो कॉमन नहीं है ना, सिर्फ कॉमन क्या है, ब्रेसिस कॉमन आ रहे हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे बच्चे, ब्रेसिस, या आप इस चीज को किस चीज से नोट करते हैं, ब्रेसिस का मतलब नल सेट, या आप ये भी कह सकते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे कॉमन है, नल कॉमन है, कुछ भी, नल सेट कॉमन है, क्या कॉमन है, नल सेट कॉमन है बच्चे। तो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर क्या है, या तो आप खाली ब्रेसिस बना सकते हैं या क्या बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो दीज टाइप्स ऑफ सेट, these types of set is known as क्या मेरे बच्चे, disjoint set। तो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उन सेट को कैसा सेट बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन, मतलब एक दूसरे से जॉइंट नहीं है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, या तो उस चीज को 5 से, वही उन दोनों के इंटरसेक्शन को किस चीज से डिनोट कर देते हैं, 5 से डिनोट कर देते हैं, या ओनली ब्रेसिस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। एक और सेट लेते हैं डी, हमने ले लिया बच्चे 2 4 6 8, ये ले लिया बच्चे। अब जरा एक बात बताओ, क्या B और D डिसजॉइंट है, नहीं है, क्योंकि B और D में कुछ कॉमन है, 2 और 4 है कॉमन, नहीं है ना, है ना बच्चे। तो B इंटरसेक्शन D कितना आ रहा है, B इंटरसेक्शन D कितना आ रहा है, 2 और 4। तो B और D क्या डिसजॉइंट सेट है, नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है। जहां कुछ कॉमन नहीं आता जिन दोनों सेट्स में, वो सेट्स कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट आपको पता होने चाहिए बच्चे कौन से होते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं, C और D बताओ डिसजॉइंट है क्या, C इंटरसेक्शन D। अब देखो जरा C इंटरसेक्शन D, भाई ये C सेट है, ये D सेट है, इन दोनों के कॉमन 5 6 7 8, 2 4 6 8 है बच्चे, कॉमन क्या 8। तो क्या ये दोनों में डिसजॉइंट है, नहीं है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, दैट्स क्लियर। तो डिसजॉइंट आपके कौन से होते हैं, जिन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता मेरे बच्चे। तो क्या है ये C इंटरसेक्शन D, कैसा सेट, क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे, सिर्फ 8 आ रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। तो 5 है 6 है 7 है, अच्छा एक और भी बच्चे 6 भी है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या आ गए, दो एलिमेंट्स आ गए, 5 6 और 8 आ गए आपके। 6 भी तो है, 6 भी तो कॉमन था, वो हम देख नहीं पाए पहले। तो 6 और 8 दोनों कॉमन थे, ठीक है बच्चे। तो ये C इंटरसेक्शन D क्या है, 8 और 6 आगे बच्चे। तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये दोनों भी सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, बट A B और C कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। अब डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चे। ये सेट हमारे पास ये ना, चलिए मेरे बच्चे, ये यूनिवर्सल हो गया। डिसजॉइंट है कौन कौन से, B और C तो है, तो दोनों बना दो, बस दोनों अब की बार कंबाइन होंगे, दोनों अलग अलग बन जाएंगे। ये बन गया, तो ये कौन सा सेट हो गया B, ये कौन सा सेट हो गया ठीक, तो ये क्या बन गया B इंटरसेक्शन C, खत्म बात। दैट्स क्लियर, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है मेरे बच्चे। ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, तो कैसा बन गया, डिसजॉइंट बन गया, ठीक है मेरे बच्चे। तो आप यही दिखाओगे बस, इसमें इतना ही बनेगा ये। हाँ, और आपको कलर करना है तो इसका कलर कुछ और कर दे, ऐसे कर देना, इसका कलर कुछ ऐसे कर देना, इसकी शेड अलग कर देना, या इसमें ऐसे बना दिया तो इसमें आप वो बना देना, क्या बना देना, 0 0 बना, ऐसे स्टार बना देना चाहे, ये बन गया। ये दोनों अलग अलग ही तो है, तो अलग अलग ही तो बनेंगे ना दोनों के दोनों बच्चे। तो ये क्या हो गया, B इंटरसेक्शन C, बट कब, जब B इंटरसेक्शन C कितना 5 है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे,
बात समझ में आ गई। तो ये किस चीज का वेन डायग्राम है, जब दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब जैसे ये कैसे सेट थे, ये इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन इनका निकल गया था, इनका इंटरसेक्शन फाई था, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, वही कि दोनों एक दूसरे को कैसे करते हुए बनेंगे, इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, और ये बन गया इनका वेन डायग्राम, और बी इंटरसेक्शन डी आ गया। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। देखो इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट ये बी है और ये डी है, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो सेम का है क्योंकि सेम एलिमेंट थे। बच्चे बात समझ में आ गई, तो इतना एक बार लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे बच्चे, अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, किसकी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका मेरे बच्चे, सेट का। प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट के इंटरसेक्शन की अब आपको क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेरे बच्चे। तो जरा बड़े ध्यान से देखना। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। मतलब अगर हमारे पास ए कोई सेट है और वो सेट है आपके पास 1 2 3 4 और 5, और एक बी कोई सेट है आपके पास 4 5 6 7 8, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हो तो कितना है 4,5, और आप चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो बच्चे, बी और ए में कॉमन निकालो तो वो भी कितना आएगा 4 और 5। चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जिससे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है मेरे बच्चे, मतलब चाहे आप अगर तीन सेट है, एक ए है एक बी है और एक सी है, एक और सेट ले लेते हैं यहाँ पर कोई सी, और वो सी सेट है मेरे बच्चे क्या है 7 8 9 10, ये है। आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, कितना आया 4,5। ठीक है बच्चे, एक और ले लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट लेते हैं 5, ठीक है बच्चे 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला कितना है 4,5। अब ए इंटरसेक्शन बी का आपने इंटरसेक्शन निकाला सी के साथ, मतलब इसमें और इस सेट में कॉमन सिर्फ क्या आया 5। ठीक है मेरे बच्चे, या आपने पहले निकाला बी इंटरसेक्शन सी, कितना बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ कितना है 5 है 6 है 7 है 8 है। अब बी इंटरसेक्शन सी का आपने इंटरसेक्शन निकाला ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ, तो इसमें और इसमें कॉमन बताओ सिर्फ कितना है 5 है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो चाहे आप बी और सी में इंटरसेक्शन निकाले फिर ए में निकालो, चाहे ए और बी में इंटरसेक्शन निकाल के चाहे सी के साथ निकालो, क्या आएगा एक बार आएगा। दिस प्रॉपर्टी या दिस लॉ इज नोन एज मेरे बच्चे एसोसिएटिव लॉ। अच्छा अब एक चीज और देख लो बड़े ध्यान से, तीन सेट है ना, तीन सेट का वेन डायग्राम कैसे बन रहा होगा, तीन सेट में ही बना देता हूँ। तीन सेट में ये तो समझ में आएगा बच्चे, एग्जांपल के लिए हमने लिया था। ठीक है जी, अब तीन सेट का वेन डायग्राम देख लो। ये हमने कोई सेट बनाया मेरे बच्चे, ये क्या है यूनिवर्सल है, ये क्या है यूनिवर्सल है ना। अब तीन सेट है तो तीन सेट ऐसे होंगे 1 2 और 3। दैट्स क्लियर ना, क्योंकि तीनों के तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर तीनों के तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा, सिर्फ ये बच्चे। ये क्या होगा, ये क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी, और ये वाला पार्ट कौन सा होगा बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई बच्चे। तीनों का इंटरसेक्शन, अगर तीनों का यूनियन बनाना हो, यूनियन भाई जैसे तीनों का यूनियन बनाना है, जैसे ये सेट है तीनों का यूनियन, तो ये सेट ये और ये तीनों का यूनियन बनाना हो तो ये पूरा पूरा ही कलर हो जाएगा, पूरा पूरा सेम कलर से हो जाएगा। ये किस चीज का होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। यूनियन आप पहले पढ़ के आए हो, इंटरसेक्शन आप अभी पढ़ रहे हो। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए चलो बच्चे, तो ये दोनों का आ गया आपको समझ में। ये ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम है बच्चे। ठीक है, इसको एक बार बना लेना जरा अपनी कॉपी में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट
लो पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ए इंटरसेक्शन ए सेट में और ए सेट में कॉमन, ए इंटरसेक्शन ए क्या है बच्चे, ए तो होता है ए सेट में और ए सेट में खुद में कॉमन, तो वो पूरा पूरा मैं कह रहा हूँ बच्चे इस सेट का इसी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन निकालो, तो इस सेट का इस सेट के साथ कॉमन, ये खुद सेट ही तो आएगा पूरा पूरा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन। ए इंटरसेक्शन यूनियन मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं कि ए पूरा पूरा सेट यूनिवर्सल, सॉरी बच्चे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ, तो ये पूरा सेट तो यूनिवर्सल में लाई करेगा ही ना, ये पूरा सेट तो यूनिवर्सल में लाई करेगा ही, तो यही पूरे में से क्या आया, कॉमन आया। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे बड़े ध्यान से समझना, जैसे मैं बात करूं ये ए सेट है, ये बी सेट है, सी सेट है, और मैंने इन तीनों के लिए यूनिवर्सल बना लिया, और इन तीनों के लिए यूनिवर्सल क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 ये बन गया सपोज करो यूनिवर्सल। अब मैं ए का इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, ये तो निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो ए में और यूनिवर्सल में कॉमन सिर्फ ए सेट भी तो आ रहा है पूरा, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए सेट होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो अगर आपको कभी भी यूनिवर्सल में से कोई सेट कॉमन निकालना है तो वो सेट होगा, अगर आपको कभी भी ए यूनियन बनाना है यूनिवर्सल के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5, ए इंटरसेक्शन 5, ए में और 5 में कॉमन 5, अरे ए में ए कोई सेट है और ए कोई हमने ले लिया डी सेट है, और वो डी सेट क्या 5, और 5 का मतलब सिर्फ मैंने आपको क्या बता रखा, ब्रेसिस, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ब्रेसिस ही तो कॉमन है बच्चे, और ब्रेसिस का मतलब 5 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन 5 होता है। ठीक है मेरे बच्चे, लास्ट प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चे, क्या है जरा बड़ी ध्यान से समझना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब की बार आप बी यूनियन सी, कोई दो सेट थे बी यूनियन सी, उनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हो ए के साथ, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, तो ये आपकी प्रॉपर्टी देखो ये कैसे आया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दैट्स क्लियर, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी मेरे बच्चे, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। ये एक बार अच्छे से लिख लेना, अब इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी को आप एग्जाम्पल से अपने आप प्रूफ करोगे, मुझे आप बताओगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, इतने हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे इतने। पहले बी यूनियन सी, पहले बी का और सी का यूनियन निकालोगे, ठीक है, उसमें से फिर क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन कॉमन निकालोगे। ठीक है बच्चे, ये सोल्व करोगे। फिर आरएचएस कैसे सोल्व करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे और क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन सी, फिर उसका उन दोनों के साथ क्या बनाओगे, यूनियन, और फिर चेक करोगे क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये आप मुझे करके सेंड करेंगे बच्चे, जब भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो जरा यहाँ तक लिख लीजिए, हम आगे की बात अभी करते हैं। ठीक है बच्चे, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।